भूल भुलैया हॉरर स्टोरी। 17 साल की नेहा ने छोटी सी अपनी उम्र में माँ को खो दिया था। तब से उसके पिता गौतम में उसकी पूरी जिंदगी थे। नेहा के पापा ने कभी उसकी अपनी मम्मी का कमी महसूस नहीं होने दिया। पर उनकी लाइफ में एक ऐसा दिन आया जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल के रख दी। नेहा के पापा कुर्सी पर बैठ के अखबार पढ़ रहे थे और नेहा अपने रूम में कथक डांस प्रैक्टिस कर रही थी। तभी अचानक से घर का बेल बजा। दरवाजे खोलने के पर बाहर एक सूट बूट पहने वकील खड़े थे। उन्होंने बताया कि गौतम के चाचा का देहांत हो गया है और उन्होंने एक हवेली विरासत में गौतम को सौंपी है। गौतम को यह बात बहुत अजीब लगी क्योंकि गौतम की अपनी चाचा से बिल्कुल नहीं बनती थी और वह करीब 15 सालों से उनसे नहीं मिला था। पर जब वकील ने अपने पूरे पेपर दिखाया तो गौतम को यह समझ आ गया कि यह सब सच है। नेहा और गौतम को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि वह इतनी बड़ी हवेली के मालिक थे। हवेली को देखकर नेहा के पापा को समझ आ गया था कि वह अपने फाइनेंशियल सिचुएशन में इतनी बड़ी हवेली में रहना अफोर्ड नहीं कर सकते। इसीलिए उन्होंने हवेली को बेचने का डिसीजन लिया। पर नेहा की आंखों में एक अलग ही चमक थी। उसने अपने पिता को बोला कि वह हमेशा से एक बड़े घर में रहना चाहती थी। गौतम ने नेहा की खुशी देखकर कुछ समय उसने हवेली में रहने का डिसीजन लिया। हवेली बाहर से जितनी खूबसूरत उतनी ही अंदर से भी खूबसूरत थी। नेहा की खुशी का ठिकाना नहीं था। वह पूरी हवेली में घूम घूम कर हवेली के सारे कमरे को देख रही थी। तभी वह एक ऐसे कमरे के आगे पहुंची जिसका दरवाजा बंद था। उस बड़े से दरवाजे पर एक बड़ा ताला लगा हुआ था और उस ताले पर संस्कृत में कुछ लिखा हुआ था। नेहा ने उस ताले पर जैसे ही हाथ लगाया उसे मानो बहुत जोर का करंट लगा। इससे पहले कि नेहा कुछ समझ पाती उसके पिता ने उसे जोर से आवाज लगाई और नेहा वापस मुड़कर अपने पापा के पास जाने लगी। पर चलते चलते नेहा के कानों में एक आवाज आई। उसके कानों में एक औरत हंसते हुए उसे पुकार रही थी। नेहा अचानक से वहां आवाज सुनकर पीछे मुड़ी, लेकिन तभी वो आवाज आनी बंद हो गई। नेहा ने इसे वहम समझा और वह अपने पापा के पास वापस चली गई। उस रात गौतम और नेहा अपने अपने कमरे में सो रहे थे। तभी गौतम की नींद एक आवाज से खुल गई। गौतम के पास के कमरे में घुंघरू की आवाज आ रही थी। गौतम ने सोचा कि शायद नेहा अपने रूम में डांस प्रैक्टिस कर रही होगी, इसलिए वह फिर से आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगा। पर घुंघरू की आवाज धीरे धीरे तेज होने लगी। ऐसे लग रहा था जैसे घुंघरू पहनकर कोई गौतम के पास आ रहा हो। इससे पहले गौतम कुछ समझ पाता, घुंघरू पहने कदमों की आवाज उसके बेड के पास से आने लगी। अचानक से गौतम तेजी से उठा तो उसने देखा कि कमरे के अंदर कोई भी नहीं था। अब गौतम को कुछ अजीब लगने लगा। वह उठकर नेहा के कमरे की तरफ गया। नेहा के कमरे में पहुंचकर देखा तो वहां पर कोई नहीं था। कमरा एकदम खाली था। अब गौतम को टेंशन होने लगी थी। वह नेहा को आवाज देकर पुकारने लगा। उसने हवेली की लाइट जलाने की कोशिश की पर कोई भी बटन काम नहीं कर रहा था। गौतम ने कमरे के बाहर पड़े एक लैंप को उठाया और उसे जलाकर हवेली में नेहा को ढूंढने लगा। घूमते घूमते गौतम को फिर से घुंघरू पहनने किसी की चलने की आवाज आई। गौतम उसी आवाज को पीछा करने लगा। गौतम जितना उस आवाज के करीब जाता वह आवाज उतनी ही दूर चली जाती थी। लेकिन उस आवाज का पीछा करते हुए गौतम ने खुद को एक कमरे के बाहर खड़ा पाया। उस कमरे का दरवाजा खुला हुआ था और वह कमरे के बीचों बीच गौतम को कुछ ऐसा दिखा जिससे उसकी रूह कांप गई। उस कमरे के अंदर एक लड़की साड़ी पहने घुंघरू लगाकर डांस कर रही थी। इससे पहले वह कुछ समझ पाता गौतम उसको उस लड़की का चेहरा दिखा और वह उसका दिल दहल उठा। वह लड़की कोई और नहीं बल्कि नेहा ही थी। पर नेहा बिल्कुल नॉर्मल नहीं थी। उसने बहुत सारा मेकअप किया हुआ था और वह मेकअप अपने चेहरे पर फेंका हुआ था। उसने अपना बाल बिखेरा हुआ था और बंगाली भाषा में कुछ गाना गा रही थी। गौतम ये सब देखकर बहुत डर गया और वह दौड़कर नेहा के पास गया और उसने जैसे ही नेहा के कंधे पर हाथ रखा, नेहा ने गौतम की छाती पर अपना हाथ
हाथ मारा। गौतम नेहा का हाथ लगते ही कमरे से बाहर गिर गया और कमरे का दरवाजा गौतम के मुंह पर ही बंद हो गया। यह वही कमरा था जिस पर नेहा को सुबह ताला दिखा था। गौतम उठकर जोर जोर से दरवाजे को पीटने लगा। वह कुछ भी करके नेहा को वहां से बाहर निकालना चाहता था। गौतम पागलों की तरह उस दरवाजे को ठोकने लगा। तभी उसे अपने पीछे से एक आवाज आई जिससे वह रुक गया। पापा, आप ये क्या कर रहे हो? गौतम ने जैसे ही पीछे मुड़ के देखा, उससे पीछे नाइट सूट पहने नेहा खड़ी थी। नेहा ने कहा कि वह अपने कमरे में ही सो रही थी और उसे जोर जोर से दरवाजे पीटने की आवाज आई, जिसे सुनकर वो वहां से आ गई। गौतम को अब भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। अगर नेहा अपने कमरे में ही थी तो उसे दिखी क्यों नहीं, और उस कमरे के अंदर मौजूद वह लड़की कौन थी? इन सब सवालों से गौतम का सर फटे जा रहा था, पर वह नेहा को डराना नहीं चाहता था, इसलिए उसने नेहा को अपने कमरे में वापस जाने के लिए बोला। गौतम को पूरी रात नींद नहीं आई और वह ठीक से सो नहीं पाया। सुबह होते ही वह हवेली के पास एक मंदिर में चला गया। गौतम भगवान में बहुत मानता था और उस मंदिर में जाकर अपने साथ पूरी किस्सा भगवान की मूर्ति के सामने बोल दिया। गौतम नहीं जानता था कि मंदिर के पुजारी भी उसकी बातों को सुन रहे हैं, और जैसे ही गौतम मंदिर से जाने लगा तो मंदिर के पुजारी ने उसे रोककर पूछा, आखिर वह रहता कहाँ है? जैसे ही गौतम ने बताया कि वह 2 दिन पहले पास वाली हवेली में रहने आया था, तो उस पुजारी का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने गौतम को उस हवेली से तुरंत निकल जाने के लिए कहा। जब गौतम ने पुजारी से बात की तो उस पुजारी ने बताया कि कई साल पहले हवेली में एक राजा रहते थे और मंजलिका नाम की एक लड़की हवेली में नाचकर उनका मन बहलाती थी। पर धीरे धीरे राजा को मंजलिका से लगाव होने लगा। पर मंजलिका अपने साथ नाचने वाले एक साथी से बेहद प्रेम करती थी। उस राजा को जैसे ही इस बात का पता चला, वह गुस्से में आग बबूला होकर मंजलिका और उसके साथी दोनों को ही जान से मार दिया। मंजलिका का मौत हो गया, पर उसकी आत्मा उस हवेली में ही रह गई और आज भी मंजलिका की आत्मा उस कमरे में बंद है। गौतम को अब सब कुछ समझ आ गया था। जो कल रात को उसे दिखा वो और कोई नहीं, मंजलिका ही थी। उसके बाद गौतम नेहा को लेकर उस हवेली से हमेशा हमेशा के लिए चला गया। उस हवेली के आसपास जाने का भी ख्याल गौतम ने अपने मन से निकाल दिया था। नेहा को आज भी नहीं पता कि आखिर उन्होंने वह हवेली क्यों छोड़ी, और ना ही गौतम उसे उस हवेली को छोड़ने की वजह बताता। दोस्तों, अगर आपको भूल भुलैया का खूनी वर्जन देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट में जरूर बताइए, और देखते रहिए हफ्ते में हर एक दिन दिल दहलाने वाला हॉरर स्टोरी।